नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और आज आपको पहली तस्वीर दिखाएंगे भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह की। भोजपुरी ब्यूटी क्वीन अक्षरा सिंह की फिटनेस बड़े बड़ों को दंग कर देती है। सोशल मीडिया में सामने आए नए वीडियो में ये भोजपुरी अदाकारा हाईटेक जिम में पुलअप करती नजर आई। उनकी छरहरी काया और फिट बॉडी का राज यही वर्कआउट है जिसके जरिए वो भोजपुरी दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही है। एक्टिंग और डांसिंग भोजपुरी ब्यूटी क्वीन अक्षरा सिंह का पहला प्यार है तो फिटनेस और वर्कआउट दूसरा प्यार। जी हाँ, सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो तो इस बात की गवाही दे रहा है, जिसमें चमचमाते जिम में पसीना बहा रही अक्षरा सिंह का अंदाज एक बार फिर भोजपुरी भाषी दर्शकों के दिलों में जादू चला रहा है। हरे रंग की टी शर्ट पहनी हुई अक्षरा ऊंचे रॉड को पकड़कर लटकी हुई है। वो बार बार दोनों पैरों को मोड़कर ऊपर नीचे कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न हो सके। उनके नीचे टेबल रखी हुई है ताकि अगर हाथ से रॉड छूट जाए तो वो गिरे नहीं बल्कि टेबल पर ही टिक जाए। अक्षरा सिंह फिटनेस को लेकर कितनी फिक्रमंद रहती हैं, इसका पता इसी बात से चलता है कि उनका ताजा तरीन वीडियो एल्बम 1 मिनट भी जिम में ही शूट हुआ है और जब रिलीज हुआ तो कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे नई सफलता से खुश अक्षरा सिंह एक बार फिर उसी जिम में लौट गई और खुद को फिट रखने के लिए जोर शोर से वर्कआउट करने लगी। उनका ये वीडियो जैसे ही सामने आया सोशल मीडिया में हिट होते ही देर नहीं लगा। शेयर और कमेंट्स की तो बाढ़ सी आ गई। ताजा वीडियो में हाईटेक जिम के अंदर पुल अप करती हुई अक्षरा सिंह मोटापे से परेशान लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। उन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा कि ये मेहनत अपने लिए कर रही हूँ ताकि खुद को फिट रख सकूं और दर्शकों का मनोरंजन करती रहूं। भोजपुरी फिल्मों में डांस से धमाल मचाने वाली अक्षरा को ये छरहरी काया यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है, जिम में खूब पसीना बहाया और तभी तो वो भोजपुरी दर्शकों के दिलों में उनकी जगह अब भी बरकरार है। भोजपुरी फिल्म और वीडियो एल्बम के साथ साथ सोशल मीडिया में सनसनी मचाने वाली अक्षरा सिंह जब भी दर्शकों से रूबरू होती हैं, अपने दिलकश अंदाज से छा जाती हैं, चाहे वो कोई नया डांस वीडियो हो या फिर जिम वीडियो। हर तस्वीर में उनका जुदा अंदाज दर्शकों के दिलों को छू जाता है, तभी तो उनके चाहने वाले उन पर भरपूर प्यार और दुलार लुटाने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जमशेदपुर की हीरोइन बिटिया अर्शी भारती माया नगरी में सफलता के झंडे गाड़कर 5 साल बाद घर लौटी तो परिजनों की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन 1 सप्ताह बाद ही ये बिटिया वापस अपनी कर्म भूमि मुंबई लौट जाएगी, क्योंकि उसे रुकना नहीं है, थकना नहीं है। पहले पर्दे पर छाने के लिए और कड़ी मेहनत करनी है। सच ही कहा गया है, इरादे मजबूत हों तो सफलता मिलनी तय है। कुछ ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है जमशेदपुर की हीरोइन बिटिया अर्शी भारती ने। वो 2017 का साल था। पढ़ाई पूरी हो गई तो माया नगरी में चमकने का सपना एक बार फिर सताने लगा। संकल्प लिया और एक दिन जमशेदपुर से मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। लेकिन फिल्मी दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। दिन रात कड़ी मेहनत की तो एक टीवी सीरियल में रोल मिला। इसी किरदार ने लौ नगरी की जांबाज बिटिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। मुझे काफ़ी उससे पॉपुलैरिटी और फेम मिला, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लोगों को काफ़ी पसंद आया वहाँ पर मेरी एक्टिंग और ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा। सब कोई बहुत मेरी तारीफ कर रहे थे। इसी टीवी सीरियल से मिली सफलता ने लगन की पक्की अर्शी के मन में और ज्यादा कॉन्फिडेंस भर दिया और फिर उनकी करियर का सफर आगे बढ़ने लगा। कई सीरियल्स में अलग अलग भूमिकाएं निभाई, कई पॉपुलर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग की
वीडियो एल्बम में भी एक्टिंग की। फिर तो उनके पास एक के बाद एक ऑफर आने लगे। तब से माया नगरी में काम करते हुए 5 साल हो गए और अब जाकर लॉ नगरी की ये लाडली बिटिया वापस अपने घर आई है। मैं जमशेदपुर 5 सालों बाद आई हूँ। मैं बस चाहती थी कि थोड़ा ही नाम हो जाए, उसके बाद भले मैं आऊँ, ऐसे नहीं आना चाहती। तो ये मेरा खुद से एक वादा था, जब आऊँगी तो कुछ थोड़ा ही नाम, बट वैसा करके आऊँ। टीवी सीरियल में एक्टिंग और वीडियो एल्बम में मॉडलिंग में नाम कमाने के बाद भी अर्शी रुकी नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उसे तो अपनी मेहनत और अपने काम से अपनी जन्मभूमि जमशेदपुर और अपने प्रदेश झारखंड का नाम जो रोशन करना है। इसलिए शुरुआती कामयाबी के बाद भी वो दिन रात मेहनत कर रही है। बिना रुके और बिना थके लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ी चली जा रही है। आगे का लक्ष्य क्या है? आगे मुझे भी तो बहुत आगे जाना है। ये तो बस एक ही स्टेप मैंने चढ़ा है, अभी तो बहुत बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत कुछ। टीवी सीरियल्स में दमदार एक्टिंग के जरिए झंडा गाड़ने वाली लॉ नगरी की ये दमदार बिटिया जल्द ही बड़े पर्दे पर भी दस्तक देने वाली है, जिसकी तैयारी में वो जोर शोर से लगी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही ये खूबसूरत परी जब रूप हले पर्दे पर नजर आएगी तो अपनी जीवंत भूमिका से हर किसी का दिल जीत लेगी। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और जमशेदपुर की गृहिणी रूपा झा के हाथों से बनी मिथिला तस्वीरें देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी धूम मचा रही है। शादी के 16 साल बाद पतिदेव ने हौसला अफजाई की तो पत्नी के हाथ चलने लगे और मिथिला और वर्ली पेंटिंग के फ्यूजन से सजी तस्वीरें हर किसी का दिल जीतने लगी। आज इस गृहिणी के हाथों से बनी तस्वीरें हाथों हाथ बिकती है। मिथिला पेंटिंग के चटक रंगों से सजी इन तस्वीरों को देखकर भला कौन नहीं वाह वाह कर उठेगा। प्रभु राम सीता के विवाह की पेंटिंग हो या फिर कान्हा के गीतों पर थिरकती गोपियां, मिथिला की खुशबू और मिथिला के जीवंत रंगों से सजी ये बारीक आकृतियां मन को तो मोहती ही हैं और मिथिला के माहिर कलाकारों और कलाकृतियों का लोहा भी मनवाती है। पर ये जानदार तस्वीरें किसी एक्सपर्ट पेंटर ने नहीं की, बल्कि जमशेदपुर की गृहिणी रूपा झा के हाथों का जादू है। मोर बनाए, हाथी बनाए हैं, मछली, राम सीता विवाह, बुद्ध, कृष्ण रास, बहुत सारा बनाया है। धनबाद से ब्याह कर पति के घर जमशेदपुर आई रूपा झा 16 साल तक तो अपने घर परिवार में बिजी रही, पर जब लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ तो घर पर बैठे पति को पत्नी के अंदर छिपी प्रतिभा का पता चला। पतिदेव ने हौसला बढ़ाया तो पत्नी के हाथ चलने लगे और मिथिला और वर्ली कला का फ्यूजन इन तस्वीरों के रूप में रंग लेने लगा। देखते ही देखते रंग बिरंगी तस्वीरें आकार लेने लगी और रूपा झा का जादू घर से बाहर भी प्रसिद्ध होने लगा। फेसबुक में डालने के बाद बहुत सारा अच्छा रिप्लाई मिला और प्रोत्साहन मिला। उसके बाद से रिप्लाई अच्छा मिला तो हमको भी अच्छा लगने लगा और फिर बोले कि ठीक है, इस फील्ड में करते हैं कुछ और। दुर्गा पूजा 2020 में इन्होंने देवी के 9 रूपों के तस्वीर बनाई और मैंने उसको फेसबुक पर अपलोड किया। इससे बहुत ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं आई। हमारे जितने भी मित्र थे, हितचिंतक थे, फेसबुक से जुड़े हुए लोग थे, उन सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया। कुछ नया करने की चाहत ही है कि रूपा झा ने 2 साल में 100 से भी ज्यादा तस्वीरें उकेर कर कमाल कर दिखाया। आज उनके हाथों से बनी पेंटिंग देश के कोने कोने में ही नहीं, विदेशों में भी हाथों हाथ ली जा रही है। धीरे धीरे करके मैंने देखा कि इनका झुकाव मिथिला पेंटिंग की तरफ बढ़ता ही चला गया और आज इनकी कृतियां देश के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं। लोग ऑर्डर दे करके रखे हैं। अभी ऐसी स्थिति है कि हमारे पास अगले 6 महीने तक सांस लेने की फुर्सत नहीं है।
सच ही कहा गया है, अगर आप में प्रतिभा है तो उम्र मायने नहीं रखती। तभी तो घर गृहस्थी संभालने वाली रूपा झा को पति का साथ मिला तो उनके अंदर छिपा कलाकार उभरकर सामने आ गया और जैसे ही उनके हाथ कैनवास पर चलने लगे, मिथिला पेंटिंग के रंगों से सजी तस्वीरें पूरी दुनिया में धूम मचाने लगी। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। और पटना का नया नवेला मरीन ड्राइव मुंबई के मरीन ड्राइव की याद जरूर दिला रहा, पर मरीन ड्राइव की चमचमाती सड़क पर फटफटिया दौड़ा रहे नौजवान खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं। इसलिए जोश में होश मत खोइए, पल भर के रोमांच के लिए मौत को न्योता कतई मत दीजिए। सिरफिरे ने एक्सीलरेटर क्या घुमाई, चमचमाती फटफटिया पल भर में हवा से बातें करने लगी। पर पल भर के रोमांच की खातिर रफ्तार की सवारी कर रहा ये सिरफिरा अपनी ही नहीं दूसरे राहगीरों की जान भी जोखिम में डाल रहा है। जी हां, ये नजारा है पटना के नए नवेली मरीन ड्राइव का, जिसके एक ओर गंगा की मचलती धारा बह रही है तो दूसरी ओर पटना शहर का खूबसूरत नजारा है। यकीन मानिए, इस मरीन ड्राइव से गुजरते हुए आपको मुंबई के मरीन ड्राइव की याद जरूर आ जाएगी, जहां न तो कोई ट्रैफिक जाम है और ना ही ट्रैफिक सिग्नल का ब्रेक ही। बस एक्सीलरेटर घुमाई और गंगा की लहरों के बीचों बीच से गुजरते हुए चंद मिनटों में पटना शहर की भाग दौड़ से दूर पहुंच जाइए। पर मरीन ड्राइव पर जरा ध्यान से चलें, वरना रफ्तार का रोमांच कहीं आपकी बेशकीमती जिंदगी ही खतरे में न डाल दे। टाइम ऐसा बिहार में हो रहा है, ऐसे हम लोग कभी झारखंड जाते थे तो वहाँ पे हम लोग को जो पतरातू मतलब अब रफ्तार से गाड़ियाँ आप चलाने में मजा आ रहा है? नहीं, रफ्तार तो कभी नहीं करना है, अभी मतलब चलना है तो अपने लिमिट में चलना है और सब कुछ देखते हुए चलना है। रफ्तार पल भर का रोमांच जरूर देता है, लेकिन बदले में आपकी जिंदगी भी दांव पर लगा देता है। पर ये सिरफिरे कहाँ मानने वाले थे। हाई स्पीड बाइक पर सवार होते ही रोमांच का जुनून सिर पर सवार हो जाता है। फिर क्या, एक्सीलरेटर घुमाई और चंद मिनटों में बन गए खतरों के खिलाड़ी। पर ये मरीन ड्राइव आपके रोमांच और स्टंट के लिए नहीं बना है और ना ही आपकी जिंदगी खतरे में डालने के लिए ही। इसीलिए भलाई इसी में है कि जब भी मरीन ड्राइव से गुजरें, स्पीड पर नियंत्रण रखें और ट्रैफिक नियमों का हर हाल में पालन करें। चीज है कि लगातार ये भी हिदायत दी जा रही है कि स्टंट नहीं करना है सड़कों पे, क्योंकि ये ये स्टंट से तो हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। मैं स्टंट करता ही नहीं हूँ, मैं गाड़ी से ही घूमता हूँ, तो स्टंट तो गाड़ी से होगा नहीं। मैं बाइक चलाता नहीं हूँ। तो पटना का चमचमाता मरीन ड्राइव पटना ही नहीं बिहार के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इसीलिए मरीन ड्राइव पर सफर का लुत्फ जरूर उठाइए, पर अपनी बेशकीमती जिंदगी कतई दांव पर मत लगाइए। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। और सासाराम में खुले बेवफा टी स्टॉल में बेवफाई के शिकार प्रेमियों को महज 10 रुपए में कड़क चाय की प्याली मिलती है, तो प्रेमी जोड़े को 15 रुपए में चाय की चुस्की का लुफ्त उठा सकते हैं। प्रेमिका से मिले धोखे के शिकार श्रीकांत अपनी टी स्टॉल में आने वाली अपने जैसे प्रेमियों को सही राह दिखाते हैं, तो मसालेदार प्याली परोसकर मुसाफिरों की थकान भी दूर कर देते हैं। आपने कभी प्यार में धोखा खाया है? तो महज 10 रुपए चुकाकर ही आप बेवफा टी स्टॉल की कड़क चाय की चुस्की ले सकते हैं। लेकिन आपका प्यार परवान पर है और आपकी प्रेमिका हर कदम पर आपके साथ है, तो आप दोनों को 2 कप मसालेदार चाय की प्याली सिर्फ 15 रुपए में ही मिल जाएगी। जी हाँ, ये सासाराम के नेशनल हाईवे के किनारे खुला नया नवेला बेवफा टी स्टॉल, जिसे चलाने वाले श्रीकांत को भी कभी उनकी प्रेमिका ने धोखा दिया था। तब वो टूट गए थे, लगा था कि कुछ बचा नहीं, जिंदगी खत्म हो गई है। पर मित्रों ने हौसला दिया और ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया। जमा पूंजी जोड़ी और खोल दी बेवफा टी स्टॉल, जहां वो अपने जैसे पीड़ित प्रेमियों को महज 10 रुपए में कड़क चाय की प्याली बड़े आराम से और बड़े प्यार से परोसते हैं।
दे दी थी, हम प्यार पहले कर रहे थे उससे, 2 साल हो गया। फिर उसके बाद उसी नाम पर मैं दुकान चाय का खोल दिया। और मैं और लड़के से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्यार व्यार के चक्कर छोड़िए। श्रीकांत ने कभी अपनी प्रेमिका के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का सपना देखा था, लेकिन प्रेमिका से मिले धोखे ने उन्हें उस चौराहे पर खड़ा कर दिया जहां उन्हें अपनी जिंदगी चलाने के लिए टी स्टॉल खोलनी पड़ी। आज सासाराम से बनारस की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे से गुजरने वाले राहगीरों की नजर जब भी बेवफा टी स्टॉल के बोर्ड पर पड़ती है, वो 2 पल के लिए रुकते हैं और श्रीकांत के हाथों से बनी कड़क चाय की चुस्की जरूर लेते हैं। इससे लंबे सफर की थकान तो कुछ देर के लिए कम होती है, चाय की प्याली पल भर में तरोताजा कर देती है। का रेट है, जो प्यार में धोखे खाए हैं लड़के उसके लिए 10 रुपये, जिसका अभी प्यार चल रहा है उसके लिए 15 का 2 चाय, प्रेमी जोड़ों के लिए। आज श्रीकांत की जिंदगी और टी स्टॉल दोनों साथ साथ चल पड़ी है। जो कोई भी थका मांदा और भूला भटका मुसाफिर इस रास्ते से गुजरता है, वो बेवफा चाय की एक प्याली पीना नहीं भूलता, क्योंकि इसकी हर घूंट में दर्द है, प्रेम की कशिश है, तो प्रेमिका से दूर जाने के टिस भी कम नहीं है। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और राजधानी पटना में पूरे 2 साल बाद आम महोत्सव का आयोजन हुआ तो गांव-गांवों से किस्म किस्म के आमों की बहार आ गई। जिस स्वाद के लिए पटना वासी तरस रहे थे, वही स्वाद एक छत के नीचे हाजिर हुआ तो आम के दीवानों का तांता लग गया। तो देर किस बात की, अगर आप भी पटना में हैं तो आइए और आम के मिठास में खो जाइए। कहीं रसीली मल्लिका ललचा रही है तो मालदा की मिठास भी कम नहीं लुभा रही है। आम्रपाली की तो कहने ही क्या, कलकतिया आम का स्वाद तो उम्र ही दीवाना बना दे। जी हाँ, ये नजारा है पटना के आम महोत्सव का, जहाँ अलग अलग टोकरी में किस्म किस्म के आमों की प्रदर्शनी लगी है। तो आम के दीवानों के मुंह में पानी आ गया जब एक ही टेबल पर एक साथ रसीले आमों की बहार आ जाए, तो भला फलों के राजा के चाहने वाले खुद पर कैसे काबू करें। हर आम और खास को लुभाने वाले ये आम हर किसी की जिंदगी में मिठास तो घोल ही रहे हैं, बिहार के किसानों की किस्मत भी खोल रहे हैं। एक जिले में कई प्रकार की वैरायटीज मिलेगी आपको, और इस प्रकार से 1600 किसान आम उत्पादक अपने बगीचों का जो है वो आम लेके इस प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं। कोरोना की वजह से एक ही छत के नीचे एक ही टेबल पर 50 से ज्यादा वैरायटी के आमों की प्रदर्शनी का ये संयोग 2 साल बाद बना। तो बिहार के गांव-गांव में उपजने वाले किस्म किस्म के आमों से भरी टोकरी लेकर किसानों का जत्था पटना पहुंच गया, जहां आम के दीवाने खींचे चले आए। रसीले आमों का जी भरकर दीदार किया और जब मन नहीं माना तो चख भी लिया। आम प्रदर्शनी आम उत्पादकों और आम के चाहने वालों को एक दूसरे से रूबरू होने का मौका जो देती है। हम लोग चाहते हैं कि आम जनता अधिक से अधिक संख्या में आके देखें, विभिन्न तरह का आम के बारे में जाने, और यहाँ पर वो स्टॉल्स भी हैं, उसमें मैंगो मतलब आम बेचने का भी व्यवस्था है, तो वो खरीद भी सकते हैं। तो आम के दीवानों, किस बात का है इंतजार? आइए, चखिए और आम के स्वाद में खो जाइए, क्योंकि इस बार जो चूके तो 1 साल बाद तक करना होगा फलों के राजा का इंतजार। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18, पटना। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।